आज सुबह-सुबह की मॉर्निंग होती है इस भैंस को भागते हुए देखने से, क्योंकि हमारे गाँव में किसी की भैंस भाग गई तो सब लोग इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद घर पे भाभी भी आ गई थी समूह के पैसे देने के लिए। सो हेलो दगड़ियों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अगर वीडियोज़ बना रही तो मेरी भाभी कुछ ना कुछ बोलती रहती है पटर-पटर। तो ये जा रही है अपने काम पे, मेरे से बोल रही थी अब मैं चलती हूँ, बाय दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, ये वो सब बोलने पे लगी हुई थी। उसके बाद हिप्पोपोटेमस के हाथ पड़ गया एक बिस्किट का पैकेट। तो इसने कुत्ते को तो दिया, मुझे भी कुत्तों की तरह दे रहा है। मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है इस घर में। और ऊपर से गिरा हुआ बिस्किट मेरे मुँह में डाला और मेरे से बोला कि इसको खा ले, और इसने मेरी इतना रुलाया मैं बता नहीं सकती। मेरा दिन का शुरुआत ही मतलब रोने से ही होता है। बाकी तो जो भी हो, सुबह 8 बजे से मैं मतलब 7 बजे उठ गई थी। 8 बजे से मैंने साबुन लगा रखा है कपड़ों पे, 1 टब और 1 बाल्टी भर के है। और मैं हिप्पोपोटेमस और बुद्धदेव के पीछे पड़ी हूँ कि मेरे साथ एक जना चल दो, क्योंकि वहाँ पानी निकालने में भी दिक्कत होती है और अकेले जाना भी ठीक नहीं है वहाँ पे। अंधेरा है और मेरे को डर वैसी लगती है, मैं तो थोड़ी में ही रोना-धोना हो जाता है। तो मैं इन दोनों के इतने हाथ-पैर पड़ गई हूँ, इतना बोल रही हूँ। एक बाहर से घूम रहा है, एक अंदर से भाषण दे रहा है कि परसों आया था, उस दिन मैं आया था और मैंने ये काम किया, वो काम किया। मतलब दोनों मुझसे फालतू की बहस करे जा रहे हैं। ऐसे भाई किस-किस के हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बिल्कुल काम नहीं करते, सारा काम मैं करती हूँ अपने घर का, और ऊपर से मम्मी फ़ोन करके अलग बोल रही, वो भी मेरे को ही सुनाए जा रही है कि जा क्यों नहीं रही है कपड़े धोने? अरे मैं अकेले कैसे जाऊँ? ये लोग आएँगे तभी तो मैं लोग जाऊँगी। तो बड़ी मुश्किल से पापा को भी फ़ोन कर दिया, मम्मी को भी फ़ोन कर दिया। रोने-धोने का एक्टिंग करने के बाद थोड़ी देर बाद बुद्धदेव हमारे साथ आए, तो हम कपड़े-वपड़े धो के घर आ गए थे। हिप्पोपोटेमस के साथ फिर से लड़ाई हुई, इसने मेरा पूरा बिस्तर खराब कर दिया। दिन में बहुत प्यारी हवा चल रही थी, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बाहर घूम लिया जाए। बाकी सब छोड़ो, मैं गरीब कितनी हूँ आप वो देखो, मेरा क्लेचर पूरा टूटा हुआ है, मैं फिर भी पहन रही हूँ। जब तक इसकी पूरी कहानी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं इसको छोड़ूँगी नहीं। और एक हाथ से खोलने की कोशिश करी बट ये नहीं खुल रहा है, ऊपर से हाथ में अलग चुभ रहा है। मुँह से भी खोलने की कोशिश करी लेकिन खुला, लेकिन पकड़ने में नहीं आया। 2-3 बार तो नीचे भी गिर गया था। मम्मी मेरे से बोल रही थी तू चेंज कर ले, क्यों पहन रही, फेंक दो उसको, बट मैंने बोला नहीं, भाई मैं गरीब हूँ तो मैं इसी को पहनूँगी। गर्मी में दिन काटना सीखना है, कैसे दिन काटे जाते हैं। उसके बाद हल्की-हल्की बारिश भी आने लग गई थी और हवा भी चल रही थी और बारिश भी बहुत तेज़ आई थी और बिजली तो इतनी तेज़ कड़क रही थी, डर लग रही थी बिल्कुल। फिर अब भाई बारिश आ ही रही तो मम्मी के लिए चाय भी बना दी थी, और मम्मी अपने नाटक देखने में बहुत ज़्यादा बिज़ी है। नाटक देखना भी अच्छी बात है, मम्मी को पसंद आते हैं, कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैंने भी अपनी पंजाबी तड़का खा ली और मैंने भी थोड़ी देर के ड्रामा वगैरह देखा, क्योंकि टैब में मेरा चार्ज ख़त्म हो गया तो अपने ही फ़ोन से देखना पड़ा। और घर बसाने की भिखारी पहले आ जाते हैं। भिखारी ने हाथ फैलाया तो देना पड़ेगा, बट अपनी पसंदीदा चीज़ को ऐसे देना मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, बट मजबूरी होती है, देना पड़ता है। और फिर ताई भी घर पे आ गई थी 2 साड़ियाँ लेके, क्योंकि इनमें रखनी थी हमको मशीन। तो मशीन की तो मेरी हालत ख़राब है, बट जो भी हो थोड़ी बहुत ठीक करके ये काम चल गया, तो इन्होंने पैसे भी दे दिए।